सत्ता में अब वक्त उस डॉक्टर को अंतिम श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आईसीयू से निकालकर नई जिंदगी दी और उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। आपने मेडिकल साइंस के बहुत से डॉक्टर देखे होंगे जिनके पर्चे पर बीमारियों का इलाज करने वाली दवाइयां लिखी होती हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पर्चे पर आर्थिक सुधार लिखे होते थे और वो इतने पावरफुल सुधार थे जिनके कारण आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में शरीक है। 92 वर्ष की उम्र में 92 और करीब 5 दशकों के सार्वजनिक जीवन के बाद मनमोहन सिंह ने कल दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनके प्रशंसकों और करीब से जानने वालों की स्मृतियों में मनमोहन सिंह के इतने किस्से हैं कि वक्त कम पड़ जाएगा और किस्से खत्म नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स के छात्र से प्रोफेसर, फिर भारत सरकार के वित्त सलाहकार, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, फिर वित्त मंत्री और 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को अगर भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उनकी सरकार पर विपक्ष नाराज होता रहा, भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन चला, लेकिन उनकी ईमानदारी और दूरदर्शिता पर शायद ही कभी किसी ने सवाल उठाए हों। मनमोहन सिंह कम बोलते थे और उनके काम ज्यादा बोलते थे, लेकिन जब वो बोलते थे लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि G20 की बैठक में मैं ये कह सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मनमोहन सिंह के स्वभाव में सियासत वाले तीखे हमले नहीं थे। उनके विरोधियों ने उन्हें चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम से बड़ी लकीर खींची और यही कहते रहे कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। एक बार ये सुनिए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह शेरो शायरी की भाषा में अपने भाव सामने रखते थे तो उनका प्रभाव कितना दूर तक जाता था। इसके बाद आपको वो किस्सा भी सुनाएंगे कि कैसे मनमोहन सिंह को एक फोन कॉल आया और देश की आर्थिक किस्मत बदल गई। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। माय जनरल एटीट्यूड हैज़ बीन हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। शुरू में मनमोहन सिंह का राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद वो 5 वर्ष देश के वित्त मंत्री रहे और 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री, और उसकी शुरुआत एक फोन कॉल से हुई। ध्यान से देखिएगा, साल था 1991, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन किया गया। उस समय वो सो रहे थे क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वो विदेश से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह से 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दफ्तर में नरसिम्हा राव का फोन आया कि मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं। इसके बाद मनमोहन सिंह कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचते। फिर जब मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया तो देश की आर्थिक किस्मत बदलने वाला बजट था। 1991 में वित्त मंत्री और 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिन्होंने भारत का रूपांतरण कर दिया। मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता वाले फैसलों की कुंजी तैयार करें तो पहले नंबर पर जुलाई 1991 का वो फैसला आएगा जब उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। जून 2005 में प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने सूचना का अधिकार लागू किया। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना लागू की। मई 2006 में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की। जनवरी 2009 में आधार स्कीम लॉन्च की, जो बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लिए गेम चेंजर बनी।
अप्रैल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में शिक्षा के अधिकार का कानून बना। सोचिए आप जरा, न सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बल्कि डेमोक्रेसी में जो एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं वो भी लेकर आए, चाहे वो आरटीआई हो या फिर मनरेगा हो। ये वो रिफॉर्म्स थे जिसने डेमोक्रेसी को और मजबूती दी। इतने बड़े बड़े पदों पर रहने और बड़े बड़े फैसले लेने के बाद भी मनमोहन सिंह ने कभी सादगी नहीं छोड़ी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। जब हम राव साहब की कैबिनेट में थे तो नॉर्मली हम इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे और बहुत सारी बातें पॉलिटिक्स के बाहर भी करते थे, कभी उर्दू की, कभी पोइट्री की, कभी और किसी शायर की। तो मैंने किसी मुशायरे की बात उनसे की तो कहा मैंने सुना नहीं, उसमें साफ दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा क्यों? कहा जो हमारा रेडियो है वो एक छोटा है और ब्लैक एंड वाइट है। मैंने कहा मनमोहन सिंह जी आप क्या करते हैं, आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो, और छोटा सा टेलीविज़न इतना ज़्यादा कीमती भी नहीं है। कहा नहीं, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहता हूँ और करता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगे ये इंसान के कि उनकी ईमानदारी की, उनकी शराफत का। जब 2004 में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो लगभग उसी समय एसपीजी ने बहुत अच्छी क्वालिटी की BMW कार्स खरीदी थी। तो डॉक्टर साहब बहुत असहज महसूस करते थे, बार बार बोलते थे कि मुझे इस गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, बहुत महंगी गाड़ी है। तो हमको समझाते थे कि सर ये गाड़ी आपके वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए नहीं ली गई है, इस गाड़ी के सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं। तो वो मान जाते थे और फिर उसमें बैठते थे। लेकिन फिर 2-3 बाद फिर कहते थे नहीं, मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है, मेरे लिए एम्बेसडर लगवाओ। मैं उनसे काफ़ी बारी मिला और मुझे हमेशा लगा कि वो बहुत ही हम्बल और सिंपल आदमी थे और उनसे कोई सी भी बात करोगे उसका सुझाव उनके पास था। और मैंने उनसे काफ़ी सीखा। उन्होंने हमेशा बोला कि आप अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और मीडिया और लाइमलाइट से थोड़ी दूर रहिए। पर ज़रूर बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत ही सिंपल, और उनको ऑप्टिक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। सोचिए जरा, एक इकोनॉमिस्ट जब पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी चेंज हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने काम और अपनी नीयत पर पूरा भरोसा था। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि मीडिया की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक उदार रहेगा। मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा।